मैं इनके लिए सभी चंडीगढ़ वासियों को बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मैं हरियाणा के जिंद में था और यहां से इसके बाद मुझे पंजाब के विकास कार्यों के लिए जालंधर जाना है। इन दोनों कार्यक्रमों के बीच आज ये चंडीगढ़ का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमारा चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इस पूरे क्षेत्र को जोड़ता है। चंडीगढ़ के विकास से चंडीगढ़ के लोगों का जीवन तो बदलता ही है, साथ ही हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इससे बहुत लाभ होता है। चिकित्सा सेवाओं के लिए तो चंडीगढ़ इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा हब है। साथियों, जब मैं चंडीगढ़ रहता था तो मुझे कई बार पीजीआई जाना होता था, और कारण क्या, तो कोई न कोई हमारे साथी या उनका परिवार, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, हिमाचल का हो, हरियाणा का हो, कोई न कोई बीमार यहां आते थे तो मेरा मिलने जाना बड़ा स्वाभाविक रहता था। और इसलिए मुझे पता है कि इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ये आरोग्य की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। साथियों, आज यहां चंडीगढ़ पीजीआई में एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है। यहां एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर, एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, ये प्रोजेक्ट लाखों लोगों को इलाज की और बेहतर सुविधा देंगे। मुझे याद है 2015 में मैं चंडीगढ़ पीजीआई के दीक्षांत समारोह में आया था और मुझे खुशी है कि आज मुझे वर्चुअली भी वहां के सब पुराने साथियों से मिलने का अवसर मिल रहा है। तब से अब तक इस दशक में पीजीआई की क्षमताओं में बड़ा विस्तार हुआ है। मैं पीजीआई चंडीगढ़ के मैनेजमेंट की, यहां के प्रोफेसर्स और युवा डॉक्टर्स की सराहना करता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इसमें स्वच्छता की कितनी बड़ी भूमिका है। और इसलिए जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। हमारे शहरों की स्वच्छ भारत रैंकिंग इसी प्रयास का हिस्सा है और चंडीगढ़ इसमें बेहतर प्रदर्शन का प्रयास भी करता रहता है। साथियों, मैं आज चंडीगढ़ के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू जी की भी सराहना करना चाहूंगा। उनकी पहचान ब्रूम वॉरियर की बनी हुई है। उन्होंने चंडीगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक नई अलग जगाई है, लोगों को प्रेरित किया है। इसके लिए हमारी सरकार ने उन्हें इस साल पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया है। साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है। स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है और मुझे खुशी है कि स्वच्छता को आज के इस कार्यक्रम से भी जोड़ा गया। आज यहां स्वच्छता से स्वागत इस पहल के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में सारे लीडर लोग भी और जनता जनार्दन भी सफाई के काम में लगी थी। देश के अंदर एक खुशी का माहौल था इस सारी चीजों को देख करके।
चंडीगढ़ के सभी भाई बहनों को मैं इस पहल के लिए व्यक्तिगत रूप से बड़े गर्व के साथ आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, स्वच्छता के ऐसे अभियान देश में अनेक रोगों की रोकथाम में बहुत मददगार साबित हुए हैं। साथियों, एक समय था भारत के हेल्थ सेक्टर पर पूरी दुनिया चिंता जताती थी। किसी बड़ी आपदा का अंदेशा होता था तो लोग सवाल उठाने लगते थे कि भारत में क्या होगा। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत ही विश्व की चिंताओं का केंद्र था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत का सामर्थ्य भी बदला और विश्व का नजरिया भी बदला। जब कोरोना महामारी आई तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत दुनिया को मदद भेज रहा था। आज कितने ही देशों से लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत आते हैं। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। साथियों, ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। 12 साल पहले हमने संकल्प लिया था, हमारे देश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में नहीं जिएंगे। हमारे देश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेगी और कम कीमत में मिलेगी। पिछले 12 वर्षों की देश की सफलता इसी संकल्प का परिणाम है। बीते वर्षों में भारत ने अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया है। 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नए एम्स काम कर रहे हैं। देश भर में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ी है। यहां चंडीगढ़ में भी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बना है, यहां से थोड़ा दूरी पर। 2022 में मुझे इसके लोकार्पण का अवसर मिला था। आज हॉस्पिटल हजारों मरीजों की सेवा कर रहा है। साथियों, गांव-गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हर स्तर पर हेल्थ सिस्टम मजबूत हो, इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत देश भर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट जैसी सुविधाओं का नेटवर्क तैयार हुआ है। आज शहरी और ग्रामीण इलाकों से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक देश में करीब 2.25 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी काम कर रहे हैं। आरोग्य मंदिरों में प्राइमरी इलाज की सुविधाएं तो है ही, साथ ही 12 अलग अलग हेल्थ पैकेज सर्विस भी यहां मिल रही है। इनमें करोड़ों लोगों की ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग हुई है। साथियों, हमारी सरकार तकनीक के जरिए भी इलाज को सुगम बना रही है। हमने ई संजीवनी मिशन के जरिए टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की। इसके तहत आज देश में 48 करोड़ से ज्यादा टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन हो चुके हैं।
दूर सुदूर इलाकों से भी लोग बड़े अस्पतालों से डॉक्टर से परामर्श कर रहे हैं। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं के इस विस्तार की वजह से आज देश में 90% से अधिक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। हमारे यहां माता मृत्यु दर में 86% की कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी बड़ी गिरावट आई है।